पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किस तरह से तबाह किया हमारे सैन्य बलों ने। बताया जाता है कि 100 से अधिक जाने गई हैं। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, हमने उसी को मारा जिसने हमें मारा था। आकर के 26 निरीह लोगों की जाने लिया था। और भारत ने यह भी कहा है कि हमने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया, हमने वहीं किया जहां से इनकी आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी और वहीं से प्लान बना करके इन लोगों ने पहलगाम में हमला किया। दोस्तों, किस नेता ने क्या कहा है, भारत के किस नेता ने क्या किया है, विदेशों में इसकी चर्चा क्या है और पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान तो 8 कह रहा है कि 8 लोग मारे गए हैं, 35-40 लोग घायल हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम फोटो और वीडियोज आ रहे हैं, इससे यह महसूस हो रहा है कि तबाही पाकिस्तान में तबीयत से किया है हमारे सैन्य बल के लोगों ने। दोस्तों, हम नेताओं की बात करें उसके पहले हम आपको ले चलते हैं जहाँ जहाँ हमले हुए हैं। रात को जब हम सो रहे थे, गंभीर निद्रा में 12 बजे तक मोबाइल चला करके लोग अक्सर सो ही जाते हैं, कुछ 10, 11, 12 तक सो जाते हैं, कुछ 1 बजे तक मान लीजिए जगह रहे होंगे। लेकिन ये हमला 1:30 बजे के लगभग हुआ है, जब हमारी मिसाइलें दागी गईं उन आतंकी ठिकानों पर। जैसे लश्कर का जो आतंकी ठिकाना है वह पूरी तौर पर तबाह हुआ है। हम बताते चलें, यह उस इंटरनेशनल आतंकवादी का ठिकाना है, वहाँ से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बारे में सभी विज्ञ हैं और यह इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाता है। मौलाना मसूद अजहर, आप सभी को पता होगा, बहुत से लोग उस समय पैदा नहीं हुए होंगे हमारे दोस्त, जब 24 दिसंबर 1999 को हमारे प्लेन को हाईजैक किया गया था और 3 आतंकियों को छुड़ाने की बात की गई थी। दोस्तों, काफ़ी संख्या में उस प्लेन में लोग मौजूद थे। उन लोगों की जान बचाने में जिन 3 आतंकियों को रिहा किया गया, उसमें एक मसूद अजहर भी था। उसके बाद वह पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को संचालित किया। जिन ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं हमारी मिसाइलों से, लगभग 2 दर्जन मिसाइलें दागी गई हैं। तबीयत से वही दागी गई हैं जहां इनके ठिकाने थे। यदि देखा जाए तो इसमें सियालकोट है, चक अमरू है। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएं कि मुजफ्फराबाद, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहा जाता है, उसमें मिसाइलें दागा है हमारे जवानों ने। और सियालकोट है, चक अमरू है, गुलपुर है, कोटली, बाग, बहावलपुर, मुरीद, भीमबेर। आप इसमें देख सकते हैं कि बहावलपुर के हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। नुकसान बड़ी अच्छी तरह से हुआ है। अगर पीएम शहबाज शरीफ की बात को संज्ञान लिया जाए तो पाकिस्तान अब हमला करने की फिराक में है। कैसे करेगा? हमारी सेनाएं पूरी तौर पर मुस्तैद हैं जवाबी हमले के लिए। जैसे मारेंगे, जैसे मारने की प्लान बनाएंगे, वैसे ही मार करके बिछा दिया जाएगा। हमारा जो सैन्य बल है उसके बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं है, हम काफ़ी मजबूत हैं। तीनों सेनाएं, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, भरपूर रूप से उत्साह से लबरेज हैं। उनके पास आत्मबल है और अत्याधुनिक हथियारों से हम पूरी तौर पर लबरेज हैं। हम उन्हें मार गिराएंगे। भारत ऐसा चाहता भी नहीं, बहुत बार हमने समझौता किया, उनकी बात मान लिया, अब सुधर जाएगा, तब सुधर जाएगा, अब ऐसा नहीं करेगा, और हर बार मुंह की खाया है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुंह की नहीं न खाया। यद्यपि हमारा नुकसान बहुत हुआ, चाहे उरी का हमला हो, पुलवामा हमला हो, हमारे भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन इस बार भी 26 ऐसे निरपराध लोगों की जानें गई हैं जो गए थे घूमने, टूरिस्ट थे, उनका कोई दोष नहीं था। हमारे विश्वास पर गए थे कि अब घाटी में चतुर्दिक शांति है। उस विश्वास के आधार पर उन्हें धोखा मिला है। अब कह रहे हैं पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान को जवाबी कार्यवाही का पूरा हक है। यही नहीं कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि 5 जगहों पर हवाई हमले
हुए हैं, भारत ने किया है। पूरा पाकिस्तान सेना के साथ खड़ा है। आगे पाकिस्तान के पीएम द्वारा कहा जा रहा है, मनोबल व संकल्प हमारा अटूट है, हमारी दुआएं व शुभकामनाएं बहादुर सैनिकों के साथ हैं। इधर असुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को ललकारा है और यह कह रहे हैं कि सेना के लिए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। ऐसी सीख दो कि फिर कभी इस तरह पहलगाम की घटना न हो। ओवैसी ने और बहुत कुछ कहा है। सत्ता के साथ विपक्ष ने भी संपूर्ण तन्मयता से पहले ही, जैसा कि बताया, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ जो बैठक हुई उसमें विपक्ष ने सवाल तो दागा, लेकिन यह कहा कि आप जो भी करेंगे हम सारे ऐसे आपके जो भी कार्यक्रम होंगे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने के लिए हम आपके साथ हैं। यह भारत की एकता, संप्रभुता और एक संकल्पबद्धता जो एक सूत्र में बात करके देखा जा सकता है। अखिलेश यादव की बात किया जाए तो वीरता विजयायते, उन्होंने कहा है वीरता ही विजय का द्योतक है, यह संस्कृत में ऐसा कहा जाता है। और फिर वीर्य तेजस्व युद्धे च क्षमा धृति, दोस्तों यह भी संस्कृत का है कि किस तरह से हमारा तेज, हमारा वीर युद्ध में कामयाब होता है। अब तमाम नेताओं ने, देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताया है। प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही एक पत्रकार वार्ता करेंगे। और दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो फुटेज आप देख रहे हैं, तो यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर के उनके जो सैनिक हैं वह मुस्तैद हैं। उन्होंने अपनी हवाई उड़ानें बंद कर दिया है। कई एक एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं 48 घंटे के लिए। लेकिन भारत को भी देखा जाए तो भारत ने भी उड़ानें बंद किया है। और भारत ने जिन एयरपोर्ट से उड़ानें बंद किया है उसमें सभी सीमा के हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं। अब हम नाम भी बता देते हैं, जैसे उड़ानें जब बंद हुई हैं, भुज में हुआ है, भावनगर में हुआ है, जामनगर में हुआ है, लेह लद्दाख में हुआ है, और फिर अमृतसर के अलावा श्रीनगर, जोधपुर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और राजकोट इत्यादि स्थानों पर यह सभी अगर देखा जाए तो सीमावर्ती इलाके हैं जहां आज दोपहर तक हमारी उड़ानें बंद की गई हैं। भारत ने जोर देकर के कहा है कि हमने उन्हें मारा है जिन्होंने हमें मारा, यानी आतंकी ठिकानों पर हमने किया है, हमला किया है। जैसे मोहम्मद का प्रमुख है मौलाना मसूद अजहर, वह तो बचा है, अभी उसके मरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके ठिकाने को भारत ने तबाह किया है। दोस्तों, यह रहा ताज़ा अपडेट। हम सभी का दायित्व है कि भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताएं और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी हमारे सैन्य बल के लोगों ने बताया है उस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है। शत्रु को कभी कमज़ोर समझना उचित नहीं होता है। तो इसलिए आप जो भी हमारे फौज के लोगों ने बताया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन बताई गई है, उसका अक्षरशः पालन करें। और यह ऐसा समय है कि हम अपने वीर जवानों के हौसले को बढ़ाएं। हम रात को सो रहे थे गंभीर निद्रा में और हमारे जवानों ने जग करके उनकी ऐसी की तैसी किया है। कितने लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान का क्या अपडेट आता है और भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी क्या इस पर बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।